गौरव से बात करते हैं इंडसइंड बैंक, क्या एक्सपेक्टेशन है गौरव इस बार? जी, अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो पहले ही हमारे पास प्री क्वार्टरली प्री प्रोविजनल अपडेट जो है वो आ चुके थे, जिसमें हमने देखा कि लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट में कहीं पे एक वीकनेस देखने को मिली थी। इसी के बाद अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे 17% की डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। कहीं पे जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, जो कि हम फी इनकम या फिर और कई इनकम देखते हैं, वहाँ पे भी एक वीकनेस, और इसी की वजह से जो पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पे भी लगभग 45% का फॉल जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके पीछे और 3 मेन रीजंस भी रहेंगे। सबसे पहले लोन ग्रोथ जो है वो वीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वहाँ से प्रेशर आएगा, और इसके साथ साथ कहीं पे फी इनकम जो है इसके वजह से पीपीओपी डिक्लाइन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो पिछले क्वार्टर के जैसे ज़्यादा प्रोविजंस नहीं रहेंगे, बट ओवरऑल जो है प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 10% की उछाली हमें देखने को मिल सकती है, और इसी की वजह से जो प्रॉफिट है यहाँ पे एक 40 to 45 करोड़ तक का नंबर जो है प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की। स्ट्रीट का मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहीं पे स्टेबल रह सकते हैं इस क्वार्टर में। कहीं पे अगर हम देखें, अनुमान जो है वो कई ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स मानते हैं कि कहीं पे ज़्यादा उछाल भी देखने को मिल सकता है, तब जबकि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का मानना ऐसे है कि नीचे भी गिर सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से लगभग 80 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन जो है क्रेडिट कॉस्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था एमएफआई रिलेटेड बैंक ने कुछ ज़्यादा प्रोविजंस ही ले लिए थे। इस क्वार्टर में ये जो प्रोविजंस है वो नीचे आएंगे, बट ये जो 2% का मार्क है उसके नीचे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसी के साथ साथ आगे जाके ग्रोथ पे बैंक की कैसे कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। एमएफआई और ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे उनकी कैसी कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। और जैसे हमें पता है कि इस बैंक में कहीं पे आरओए जो है वो मैनेजमेंट का कहना था कि FY27 में आरओएज लगभग 1% तक जा सकते हैं, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है, क्या स्ट्रैटेजीज बैंक यूज़ करेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए नंबर्स की बात करें तो एक वीकनेस इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया गौरव। तो इंडसइंड बैंक के नंबर्स में वीकनेस रहेगी, लेकिन ये मार्केट को काफ़ी हद तक पता है, पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था। देखते हैं उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा। मैं नंबर्स